हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेश क्लासेस। आज हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो हमको क्या, ये जो है x हमको 2a t स्क्वायर के इक्वल दे रखा है और y जो है 4a t के इक्वल दे रखा है। इसमें हमको क्या बोला है कि dy/dx फाइंड आउट करो। तो जब आपको x और y जो है एक्सप्रेस कर रखे हो किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में, उनको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस उनको बोलते हैं। और उनको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से क्या होगा, dx/dt फाइंड आउट होगा, यहाँ से dy/dt फाइंड आउट होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे dy/dt और डिवाइड में क्या होता है, dx/dt होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt इंटू में dx/dt। इस तरीके से ये dt/dx रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, आपके कट डाउन हो जाएंगे। तो dy/dx आपका बचेगा। तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो क्या है ये, x आपको दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x वाले को। तो क्या होगा यहाँ पे dx/dt, क्योंकि हम x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, इस वजह से नीचे t आया, इज इक्वल्स टू, अब इसको करो, ये सामने आ जाएगा आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a 4a, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग में तो इसी के साथ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये सामने आ गया और एक पावर माइनस होगी, 2 - 1 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो है y आपको गिवन है 4a t के इक्वल। तो इसका dy/dt क्या हो जाएगा, जैसे 4ax होता तो उसका क्या होता 4a। अब यहाँ पर t है ना, तो उसको हम x की तरह ट्रीट करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 4a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 4a का क्या हो गया, 4a हो गया, सिंपल। अब जो पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें हमने क्या अप्लाई करना होता है, dy/dx फाइंड आउट करने के लिए dy/dt डिवाइड बाई dx/dt, इस तरीके से डिवाइड कर दो। तो dy/dt 4a डिवाइड बाई dx/dt 4a t, इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1/t हो जाएगा। सो है आपका dy/dx जो है वो 1/t के इक्वल हो गया है। उसके बाद आपको जो सेकेंड पार्ट गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू e⁻t एंड y जो गिवन है आपको वो गिवन है log t की क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो x का करोगे तो x क्या है आपका e⁻t के इक्वल है। तो x का dx/dt करोगे तो e की t क्या होता है, e की x, तो e की t ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद dy जो है आपको वो किसके इक्वल गिवन है, log t की क्यूब के इक्वल गिवन है। हमको पता है कि log m के पावर में n होता है समथिंग, तो वो सामने आ जाता है। तो y इज इक्वल्स टू 3 log t। ठीक है, तो dy/dt क्या हो जाएगा, अब इसका 3 एज इट इज, log t का क्या होता है 1/t होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt इज इक्वल्स टू dy/dt क्या है आपका 3/t, और साथ में जो है नीचे क्या आएगा आपका e की t। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ मैंने ऐसे क्यों लिख दी, देखो यहाँ पर क्या था 3 में t था, उसके नीचे क्या आता e की t आता, तो इसको आप इसके साथ ले सकते हो। तो 3/t e की t हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट आपको गिवन है। तो यहाँ पर जो x है सबसे पहले उसका करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 - t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर है। तो ये डिवाइड में है तो क्या लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। तो dx/dt इज इक्वल्स टू 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको u लेट कर लो, इसको v का होल स्क्वायर, उसके बाद v एज इट इज dy/dx ऑफ u यानी कि 1 - t स्क्वायर का, फिर माइनस u एज इट इज यानी कि 1 - t स्क्वायर एज इट इज dy/dx ऑफ v यानी कि 1 + t स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, अब dx/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या गिवन है आपको 1 + t स्क्वायर एज इट इज रखना है। 1 - t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2t हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, ये माइनस का था इस वजह से -2t। अब -1 - t स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये 1 + t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dx/dt इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से क्या है 2t कॉमन ले सकते हो ना आप, तो माइनस का 2t मैंने कॉमन ले लिया बाहर,
क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी दोनों टर्म माइनस की हो गई थी, तो इनको प्लस करने के लिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, ये माइनस का 4t हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद भाई आपको y गिवन है, तो इसमें भी आपका क्या है, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2t यानी कि u का हो जाएगा, फिर माइनस फिर u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2t एज इट इज और 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दो 4t स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो अब ये 4t स्क्वायर है, ये 2t स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, देखो यहाँ से क्या कर लो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब इस माइनस इसको एडजस्ट करो, जैसे 2 इंटू ये 1 प्लस का तो इसको सामने ले आओ और ये माइनस का है तो इसको पीछे ले जाओ, इस तरीके से हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके डिवाइड में आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके डिवाइड में है आपका माइनस का 4t। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का डिवाइड बाय क्या नीचे क्या बचेगा 2t बचेगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद भाई आपको फोर्थ पार्ट जो गिवन है वो x इसके इक्वल और y इसके इक्वल, तो यहाँ पर भी डिवाइड में है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो x लेते हैं पहले 380 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना है हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये u है ये v है, v का स्क्वायर और v एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि 380 माइनस u एज इट इज़ यानी कि 380 एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 380 का क्या हो जाएगा 3 माइनस 380 एज इट इज़ और इसका क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसको अंदर ले जाओ 3a प्लस 380 स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3 टू जो 6 a t का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से 380 स्क्वायर है ये माइनस 680 स्क्वायर है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपका माइनस का 3a टी स्क्वायर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर लो ऊपर से 3a कॉमन लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर बच गया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद हमको क्या है y गिवन है 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये u है ये v है, v का स्क्वायर v एज इट इज़ डी वाई डी एक्स ऑफ u यानी कि 3a स्क्वायर माइनस फिर v एज इट इज़ u एज इट इज़ डी वाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ 3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये सामने आ जाएगा 6a t। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर
इसका क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसको अंदर ले जाओ, ये 6at इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ होएगा प्लस 6at की क्यूब माइनस, अब ये वाली चीज़ इसके साथ होगी 3 टू 6 at की क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6at डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स बाई डी टी निकल के dy बाई डी टी निकल के dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो dy बाई डी टी है वो 6at डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर के इक्वल है, इनटू अब वो इसके डिवाइड में जाता है तो वो रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम उसको पहले ही का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3a से इस a से a कट गया, 3 से ये 6 कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t, और ये नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।